आपकी चाय लाई हूँ। थैंक्स सर। मैं मिस कर रहा था। मैं भी। चाय को? मैं भी। गो आउट। क्या कहा? गो आउट या आउट यू गो? मैं समझ नहीं पाई। अरे हाँ, ये एक स्लोगन है, स्लोगन जिसे इस तरीके से लिखना है। जिस कंपनी के साथ हम काम करना चाहते हैं ना, वो है कॉम्पस स्पॉट। उनको अपना फोकस रखना है स्पॉट्स और आउटडोर्स दोनों पर। तो गो आउट या आउट यू गो, क्या कहती हो तुम? गो आउट। ऐसा लिखने की बजाय आप ऐसा लिखिए गेट द हेल आउट। आपके लिए नया नहीं। अच्छा, मतलब तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? सरकास्टिक बन रही हो तुम। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ओके, लेकिन ये ना बिजनेस है, हमें इसमें इमोशनल होकर काम नहीं करना है। बहुत ही सही तरीके से काम करना होता है ना? ऑब्जेक्टिव रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव? हाँ। मिस्टर जान, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव चुनना हो तो मैं इस पेपर को पैनल के सामने फाड़ दूंगी, क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, जरा भी। सॉरी, लेकिन क्यों? अजीब सा है, मतलब काफी निगेटिव नहीं लग रहा? जैसे कह रहा हो कि जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना, या फिर कुछ यूँ कह सकते हैं कि मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, है ना? सनम, ये एक कोनोटेशन है जो आपको नेचर के साथ रहने पर मजबूर करता है। नेचर के साथ रहो, ऐसा ही कहना है ना? ऐसा क्यों नहीं कहते कि नेचर में रहो? तुम ये भी कह सकते हो कि नेचर तुम्हें बुला रहा है, आवाज दे रहा है, या फिर चलो पिकनिक मनाए। आप जो कहना चाहते हैं सीधे सीधे कह देते हैं, और फिर लोगों के और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। लोगों को एक्सप्रेस करने दो, पहले ही उनकी भूमिका मत बनाओ। अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसका कारण जानिए। क्या हम अभी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, मतलब इसमें सब मिक्स है। सनम, तुम बाहर जाकर एक राउंड मार के आओ। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको मेरी जरूरत है? हाँ, मीटिंग के लिए। इसे ही कहते हैं गो आउट। मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब ये एडवेंचरस है ना? हाँ, सही है। स्केटबोर्ड के साथ एडवेंचर भी, वो भी नेचर के साथ। ये मैं ले लेता हूँ, तुम दूसरी ले लो, चलेगा ना? थैंक यू। अच्छा, तुम ये ले लो। नहीं, मैं मैं कोई भी एक ले लो और मुझे एक दे दो। अरे क्या कर रही हो? दो ना। ये रहे मिस्टर जान। हेलो, वेलकम। मैं जान दरित। हेलो, आज हम खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करने आए हैं। हम ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद वेट करेंगे कि आपकी क्रिएटिव टीम हमें कितना एक्साइट करती है काम क्या के लिए। बात है, आप सीधे काम की बात पर आ गई। प्लीज आइए, मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन देता हूँ। आइए बैठिए। हमारी पीआर मैनेजर भी साथ आई हैं, लेकिन वो ट्रैफिक जाम में फंस गई। नो प्रॉब्लम, हम वेट कर लेंगे। आई एम सॉरी, आई एम लेट। कोई बात नहीं, हमारी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। हेलो एवरीवन, हाय, Hello. कैसे हो? हेलो। तुमने मुझे इग्नोर कर दिया काम से? जान, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ आओ। कैसी हो तुम? यकीन नहीं हो रहा। गाइस, गामजे और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, लेकिन अभी हम बिजनेस की बातें करेंगे, ऑलराइट? हाँ। ओके, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सनेम, पेपर फट जाएगा। सनेम, पेन टूट जाएगा। सनेम, क्या कर रही हो? सनेम, थैंक गॉड जिंदा हो। मिस्टर जान, हम आपका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। आपको पता है ना कि 4 और एजेंसीज भी हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी ही डिसाइड करना है। प्लीज डोंट वरी, हम इस वक्त भी आपके प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वंडरफुल, सी यू देन। सी यू, हैव अ गुड डे। हे, तुम नहीं जा सकती? मैं यही नहीं जाऊंगी। कितने वक्त बाद तो मिले हैं, बातें तो करनी बनती है ना? एक बात बोलूं, तुम अभी भी वैसी ही हो। लेकिन तुम काफी बदल गए हो। वैसे पहले से काफी हैंडसम हो गए हो। तुम चाय पियोगी? ऑफ कोर्स पीऊंगी। चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। मैं बनाकर लाती हूँ चाय। हाँ, जल्दी। सनेम, ये तुम क्या कर रही हो? जरा शांत रहने की कोशिश करो।
हमेशा लंबी टांगों वाली लड़कियां। दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं, पर पता नहीं कि उनके बीच रिश्ता क्या है। मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं। मुझे शक है कि वो सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। मुझे शक तो है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन जी हाँ बोलो। मुझे लगता है उसकी एक्स है, देखना। हाँ, हो सकता है, सही प्रेडिक्शन है। लड़की बहुत ही फिट लग रही है। हो सकता है दोनों कहीं पर टकराए हो, या हो सकता है किसी स्पोर्ट इवेंट में मिले हो, या फिर अमेज़न के जंगलों में, या फिर मिसिसिपी में मिले हो। वो दोनों कहीं पर भी मिले हो। अरे कहीं पर भी मिले हो। हो सकता है कि एक्स लव में फिर से आग लगी है। शायद इन दोनों का बिहेवियर देखकर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि दोनों स्कूल फ्रेंड्स हो। मुझे यकीन है ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स ही हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमको नया जॉब मिलने वाला है और जान उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है लोगों से जुड़ने का। ओह हाँ डेरन, मुझे लगता था कि आप कहेंगी कि आपको शक है। सही कहा ना मैंने, है ना? मैं यहाँ तुम लोगों के साथ क्या गॉसिपिंग करने बैठ गई हूँ। ये मेरा काम नहीं है। जेजे, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। कभी कभार फ्लो के साथ जाते जाते मैं ऐसी पागलों जैसी हरकतें करने लगता हूँ। रोकना उनकी चाहिए। तरफ देखो ना, एक बार देखो। लेकिन मैं कभी कभार ही करता हाँ, हूँ। देखो तो उनकी तरफ। मुझे भी अभी शक है। अच्छा गाम से ये बताओ, तुम इतने सालों से थी कहाँ? और तुम हमेशा से भागते रहे। ऐसे भागे कि मुझे फिर कभी मिले ही नहीं। ए, हमारी चाय आ गई है। आ जाओ सनम, आ जाओ। आओ आओ। ओह, चाय तो बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ। तुम्हारी वजह से मुझे चाय पीने की आदत लगी है। ओह, यहाँ बहुत डस्ट है। याद है हम रात भर कैंपिंग किया करते थे? हाँ, हम पोशन चाय पिया करते थे। आई रिमेम्बर। लेकिन अब तुम बहुत बदल गए हो। मतलब अब इंडोर ही काम करते हो। हाँ, जरा एक बार खुद को देखो। हाई हील्स, फैंसी ड्रेस, ये फैशन। और रहने दो, मैं जिस जान को जानती थी वो बहुत ही अलग था। हाँ, और वो गांव से कहाँ गई जिसे मैं जानता था, वो अमेज़न स्पिरिट वाली। अच्छा ये बताओ, बाम्बी क्या अभी भी कैंपिंग करती है या नहीं? ओ, मुझे बाम्बी मत बुलाओ ना। वो दिन कब के चले गए। अब मैं कैंपिंग नहीं करती हूँ। मैंने अपनी कारवां भी बेच दी है। आखिरी बार तुम्हारे साथ तो गई थी। क्या दिन थे वो। मैं उन दिनों को मिस करती हूँ जान। मैंने वैसी कैंपिंग उसके बाद कभी नहीं की। तुम चाहो तो फिर से अरेंज कर सकती हो। हम फिर से जा सकते हैं कैंपिंग करने। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक काम करो, साफ सफाई अभी रहने दो, बाद में कर लेना। अभी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो। ओके, अभी जा सकती हो तुम। नहीं नहीं, यहाँ बहुत डस्ट है। अरे सनम रहने दो, तुम्हें एलर्जी है, मैं जानता हूँ। हाँ, अब तुम बार बार छींकती रहोगी। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना क्रिएटिव दिमाग चलाओ, जाकर अपने दूसरे काम करो ना प्लीज। मुझे ये अच्छे से जानते हैं। मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी बैक पर चोट लग जाएगी, बाहर निकलते वक्त संभल कर। ठीक हाँ, है, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी। ओके ओके। अच्छा, ठीक है। एक चाय और मिल जाती तो मजा आ जाता। फिर से चाय इतनी अच्छी नहीं होती और ये बहुत चाय पीते हैं। मैं कुछ और लेकर आती हूँ। बताइए क्या लेकर आऊँ? नहीं नहीं, अभी तो कुछ और नहीं चाहिए। अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं यही हूँ। आपके आसपास कुछ चाहिए तो बुलाना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हें बुला लूंगा जब भी जरूरत होगी। मैं करीब ही रहूंगी। बड़ी अजीब सी लड़की है ना। हाँ हाँ, वो थोड़ी ऐसी है। ओके जान, मैं चलती हूँ। तुम अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ठीक है, हम टच में रहेंगे। पर मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। मैं अभी भी वही नंबर यूज कर रहा हूँ। मैंने बहुत से फोन चेंज किए ना, तो तुम्हारा नंबर कहीं मिस हो गया है। दे दो, मैं सेव करके रखूंगी। तुम सबका बैकअप लेकर नहीं रखती हो क्या? ओ नहीं, मैं थोड़ी सी केयरलेस हूँ तो इसलिए नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम अपना फोन दो। ये देखो, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम सेव कर सकती हो। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एंड वेरी इजी टू यूज। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे ये सब क्यों नहीं पता चला? जान, तुम्हें सच में इसकी ग्रेट नॉलेज है।
वेल, थैंक यू सो मच, और मैं जल्दी मिलूंगा तुमसे। सुपर्ब। हम टच में रहेंगे, हो मत जाना। हाँ, मैं कैसे खो सकती हूँ। नहीं नहीं, अब तो मिलना होता रहेगा। निकलो। मुझसे कोई फंस गया हूँ, स्पेशल निकल नहीं ट्रीटमेंट सकता। की उम्मीद मत रखना, मैं कुछ नहीं मुझे एक करने बात वाली। बताओ, क्या मुझे तुमसे ऐसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? आई मीन सब कुछ तो तुमने देख ही लिया है आज। लेकिन तुम्हें ये जॉब चाहिए ना, तभी तो इसके पीछे पड़े हो। हाँ बिल्कुल चाहिए। ओह टिपिकल जान, तुम नहीं बदल सकते, कभी नहीं। ओके, फिर से मिलेंगे, कोई ओके, बहाना तुम नहीं। अपना ख्याल रखो। ये क्या था? हैव अ गुड डे। ऑलराइट, बाय। जाओ जाओ यहाँ से। वहाँ क्या कर रहे उसको हो? फ्लाइंग किस क्यों दे रहे थे? ऐसे ही मजे ले रहा था, तुम मुझसे क्यों लिपट रही हो? अब ये औरत है, ओ गॉड, कैसा बर्ताव कर रहे थे। जान, अच्छा ये तो बताओ, जॉब के बारे में कुछ बात की क्या उसने तुमसे? किसने? गामसे ने? नहीं, हमने बिजनेस की कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं हुई तो फिर इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी? पुराने दिनों की बात कर रहे थे। गामसे मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मतलब बहुत पुरानी दोस्त, मतलब हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, और कुछ नहीं। मैं समझ गई। ओके, अच्छा, मेरे पास 2 टिकट्स है कॉन्सर्ट की, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम आओगी ना? कैसे नहीं आऊंगा मैं? ये मेरा फेवरेट बैंड है। पर तुम्हें टिकट्स कहाँ से मैं मिली? जानती हूँ तुम्हारा फेवरेट बैंड है। मेरा एक करीबी दोस्त उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, बस उसी ने अरेंज करवा क्या दी। बात है, इसी बात पर गले लगो। तुम आओ। सुपर हो जान। लेकिन इनको संभाल कर रखना, बहुत प्रेशियस है ये, बहुत प्रेशियस। ठीक है जान, टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। सच में? ओके, हाँ? ठीक है। आते हो बाजू, हमें जाने दो। आ जाइए मिस डेरन। जान, 1 मिनट इधर दो। मैटन, ये सब क्या है? जान यहाँ दो। सच जान, बताओ, मेरी तुम बात क्या सुनो। भेज रहे हो मेरी मॉम को? जान, मैं समझाता हूँ। तुम ये सब रख सकते थे, लेकिन तुम यहाँ से लेकर मेरी मॉम को भेज रहे हो सब चीजें। जान, तुम समझने की कोशिश नहीं कर मैटन, रहे। तुम इस बात पर तो यकीन करते हो ना कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ मैटन, बोलो। इतना तो समझते हो ना, बेवकूफ तो हो नहीं तुम। मुझे झूठे और फरेबी लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है? आज के बाद से तुम मेरे लॉयर नहीं हो, ये मेरा उसूल है। ओके गाइस, आप लोगों ने जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की और आप लोग थक भी गए हैं, इसलिए आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर हाँ। थैंक यू। जान, मैं जा रही हूँ, मुझे तैयार भी होना है। हम लोग कॉन्सर्ट से 1 घंटा पहले मिलेंगे। ओके ओके, मिलते हैं। जान, वहाँ एक इटालियन रेस्टोरेंट भी है, हम वहाँ पर डिनर कर सकते हैं। पिज्जा बहुत अच्छा मिलता है। वो बिल्कुल कॉन्सर्ट हॉल के सामने है और वो सच में बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट है। ओके ओके, डिनर भी साथ में करते हैं, कोई बात नहीं। हेलो डैड, आज मुझे जरा देर हो जाएगी तो मैं अयहान के यहाँ रुक जाऊंगी। मेरी फिक्र मत करना, ठीक है? रखती हूँ, बाय। ओह सनम, तुम अभी घर नहीं गई? काफी देर हो गई, तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं जा पाई। आपकी उस बाम्बी ने जितनी भी चाय पी है ना, उसके ग्लासेस धोने थे मुझे तो लगता है कि यहाँ से जाने के बाद वो सीधा कॉफी शॉप गई होगी। तुम्हें शायद वो पसंद नहीं है, ऐसा लगता है। मुझे
नहीं, काफी लवेबल है। आप उसे इतना चाहते हैं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। हम तो बस ऐसे ही लगे रहते हैं। ये क्या कर रही हो? बस छोटा सा बदला ले रही हूँ। हमारे पास अभी काफी वक्त है। भाभी के बारे में बताइए। सनम, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? गांव से बस मेरी पुरानी दोस्त और ओह, ये सब मैं जानती हूँ। पुरानी दोस्त, कैंपस, कैरवान, गुफाएं और न जाने क्या क्या। हाँ, लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हो तुम? हाँ, इनफैक्ट मुझे अपसेट होना चाहिए कि तुम मुझे ऐसा लड़का समझती कि मैं ये सब करूँगा। बहुत गलत है। नहीं, आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ऐसे ही शांत हैंडसम बने रहो। लड़कियाँ तो आपके पीछे मैग्नेट की तरह आएंगी। सनम, सनम रुको, मुझे जाने दो। क्या कर रही हो तुम? मुझे कॉन्सर्ट में जाना है यार। हाँ, कॉन्सर्ट, जाइए जाइए, छोड़ना मत। हाँ, जाओ और वहाँ जाकर फ्लर्ट करो। फ्लर्ट करूँ? क्या क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? इसका मतलब ये है कि याद है आपने क्या कहा था? मैंने पहली बार किसी लड़की से अपने दिल की बात की है और वो झूठ था ना? सनम, इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ प्लीज। ये सच नहीं है। नहीं है, ये सच नहीं है। वो तुम ही थी ना जिसने एमरे को उस अम्यूजमेंट पार्क में बताया था कि उस आदमी को छोड़ दोगी। बताओ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करो। टॉपिक चेंज मत कीजिए आप। चेंज करूंगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बताओ मुझे। आपकी सारी दोस्त आपको मुझसे ज्यादा जानती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम मेरी पीठ पीछे साजिश रचती रहती हो, इसलिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता मुझे जानने का। ये सब मैंने नहीं किया था, आपके भाई ने किया था और आपने मुझे कभी एक्सप्लेन करने नहीं दिया। आप मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको सच बताऊं? हाँ, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें मिला नहीं सकता था सनम। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ देखता था तो मैं अपना आपा खो बैठता था। मुझे डर लगा रहता था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब इससे क्या हुआ? ओह गॉड! क्या क्या हुआ? वो रुक गई, बस, और कुछ भी नहीं हुआ। क्या हम फंस गए? हाँ, बस फंस गए। एलिवेटर बंद पड़ गया? हाँ, बंद पड़ गया। मैं क्या करूँ? डरने वाली बात है क्या? बताइए ना मिस्टर जॉन। हाँ, आई मीन डर लगना तो चाहिए। देखो, कोई है क्या बाहर? क्या कर रही हो सनम? कितना बकवास सवाल है। क्या मेरा सवाल बकवास क्यों है? हाँ, कोई बाहर कैसे होगा? और अगर कोई हुआ भी तो वो कैसे सुनेगा तुम्हारी आवाज? क्या लगता है तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? आपके साथ डील करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या कोई बाहर है? हमारी अरे तुम मदद क्या करो, कर रही हो? कोई मेरे है कान दुख रहे। बाहर? प्लीज चुप रहोगे तुम जरा? कोई है शांत बाहर? रहो। हाँ, बटन दबाइए, मैं देख रहा हूँ। बटन दबाइए ना, तुम चुप प्लीज। तो रहो प्लीज, शांत रहो। क्या कर रही हो यार? दिमाग खराब कर दिया तुमने। उफ, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है मिस्टर जान। मैं सांस नहीं ले पा रही। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो सनम। अगर एलिवेटर बंद भी हो गया तो वेंटिलेशन सिस्टम चलता रहता, तो डरो मत तुम। हाँ, उसकी गारंटी है, लेकिन एलिवेटर की नहीं। अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह इस लिफ्ट से बाहर निकल गए होते ना तो ये सारी प्रॉब्लम हुई नहीं होती, समझी? लेकिन तुम्हारी तो जिद करने की इतनी आदत है। क्या मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हैं। आपको कभी किसी की बात सुननी ही नहीं होती। सनम, एक मिनट शांत रहो प्लीज, थोड़ी देर शांत रहो। हाँ, अभी फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरा फोन भी डेड हो गया है। मुझे तो यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं। हाँ, हम शायद उस लीड के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। आपने वो मूवी देखी है ना? एजेंट ऐसे टेररिस्ट पर गोलियां चलाते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं और फिर डेड बॉडी ऐसे एलिवेटर के ऊपर फेंक देते हैं और जब भी दुश्मन आता है तो डेड बॉडी उन पर गिरती है। नहीं, मैंने नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये लीड खुल गई है तो पता नहीं, शायद खुलता हो, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? अगर तुम खोल सकती हो तो खोल लो। तुम कैसे खोल सकती हो? और अगर खोल भी दिया तो क्या कर लोगी तुम सनम? तुमने बोलने के लिए तो बोल दिया है। सनम, तुम एक्टिंग तो बेवकूफों की तरह कर रही हो, एकदम बेवकूफ। सनम, सुनो ना। अब तुम कैसे नहीं बताओगी उसे? हाँ, हमें उस लीड को खोलना पड़ेगा। अगर आप मुझे उठाएंगे तो मैं लीड खोल दूंगी। अच्छा, इस लीड से तुम काफी ऑब्सेस लग रही हो, है ना? ओके, मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूंगा। उसके बाद दो जवाब दो उसे। अब चुप क्यों हो? ओके, मैं नहीं, मुझे क्या गुदगुदी हुआ? हो रही है यहाँ पे। नहीं, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ना। मिस्टर क्या जॉन, हुआ? मिस्टर हाँ? जॉन, मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे नहीं, मैं उठा रहा हूँ ना तुम्हें। नहीं, अरे मिस्टर जॉन, क्या मुझे तकलीफ है। रुको। अरे आ जाओ, चलो नहीं, आ मिस्टर जाओ। जॉन। हाँ ठीक है, मैं नहीं टच करूँगा, वरना हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कंधों पर उठाता हूँ, फिर तुम खोल दो लीड को। ठीक है, वैसा ही करते हैं। Alright. चलो अब जल्दी से आ जाओ। रेडी? ठीक है। आ जाओ, चलो आराम से, चलो आ जाओ। हाँ, मैंने पकड़ रखा है, अब जंप करो। पहले राइट लेग। मिस्टर जान, जरा आराम से। हाँ ठीक है, तुम चढ़ो। मिस्टर जान, क्या? आराम से उठाना। हाँ। ठीक है, उठाइए। आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा संभल के रहना तुम भी। नहीं मिल पा रहा, एक सेकंड। अच्छा, आराम क्या से। आप एक सेकंड स्टेबल रहेंगे अरे हाँ, मैं प्लीज? स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा तो हिलूंगा ना। मैं कोई मिस्टर प्रोफेशनल जॉन। थोड़ी हूँ। क्या?
मैंने खोल दिया। हाँ ठीक है, आराम से। एक मिनट, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ तो। मेरे ऊपर मत गिराना। लाओ मुझे तो, मैं जरा रुको तो। मुझे दो मिस्टर ना, जॉन। तुम क्या। अब देखो रास्ता है। देखती हूँ, लेकिन आप जरा भी हिलना मत, ओके? हाँ मैं ऐसे ही हूँ। क्या यहाँ से एग्जिट हो सकती है? थोड़ा टर्न कीजिए मिस्टर जॉन, थोड़ा टर्न कीजिए, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से। लीड खोल के कुछ फायदा हुआ सनम? तुम चुप रहोगी जरा? सनम क्या बकवास कर रही हो? खुद से बात करना शुरू कर दिया क्या? पागल हो क्या तुम? नहीं नहीं, आप जरा रुकेंगे, थोड़ा स्टेबल रहिए। हाँ अरे सनम इतना तो बताओ, तुम्हें कुछ वहाँ दिख रहा है या नहीं? ठीक है, अब दूसरी तरफ मुड़िए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुड़िए। लेफ्ट मुड़ो। हाँ लेफ्ट, लेफ्ट टर्न करना है। मिस्टर जॉन जरा स्टेबल खड़े अरे रहिए। मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट तो लूंगा ना, कब तक ऐसे खड़ा रहूंगा? हाँ देख लिया ना, हाँ मैंने कहा था ना। पर तुम मेरी बात अगर सुनोगी तो कुछ होगा ना। तुम्हें अमेरिकन मूवीज में एक्शन हीरोइन बनने से फुर्सत मिले तो तुम करोगी ना कुछ सही। ये देखो मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूँ। मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मूवीज में तो। हाँ मूवीज कब से एक ही बात रटे जा रही है, उससे आगे भी बढ़ो। पुरानी मूवीज में होती थी वैसी पुरानी लिफ्ट्स। ओके तो आज पूरी रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। कल सुबह जब लोग काम पर रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वो काम करना कब शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता सनम। सच में? पर तब तक हम क्या करेंगे? अच्छा गेम खेल लेते हैं। हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें सो जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है ना? हमें सोना चाहिए? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अब। अरे सो गए क्या? उठो ना। सुनिए ना, हम यहाँ सो नहीं सकते। चलिए ना बातें करते हैं। हाँ बातें करते हैं, जैसे कि बचपन की बातें। मुझे मेरे बचपन में ऐसा लगता था कि मेरे बेड के नीचे टाइगर छुपा है, और इसीलिए मैं हमेशा डर जाती थी और मेरे बिस्तर के ऊपर कूद जाती थी, और मेरे पैर उन्हें तो मैं कभी नीचे झूलने नहीं देती थी। टाइगर की वजह से? आपके पास है क्या कोई ऐसी याद? हाँ मेरी भी कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज हैं। एक बार मैं गार्डन के वॉल पर चढ़ गया था अपनी बाइक लेकर, और वो वॉल करीब 2 फीट ऊंची थी। क्या? लेकिन क्यों? हम दोस्तों ने पॉप सोडा की शर्त लगाई थी। उन दिनों हमारे पास वैसे भी कुछ और करने को होता नहीं था। तो फिर जीते या नहीं? हाँ वो तो मैं जीता। पर डैड ने मुझे उसके बाद सजा दी। उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और ना मेरे दोस्तों से मिलने दिया, ना कुछ और करने दिया। मुझे लगता है कि उस सजा का कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे ना उनका सबसे पहला एल्बम बहुत पसंद था। मुझे उनका वो अकूस्टिक एल्बम बहुत अच्छा लगता है। वो मेरी प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। मेरे पास शायद उसकी सीडी होगी। ओह शिट, मैंने उसे घुमा दिया। मेरे पास अभी भी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ओह नहीं, मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? सनम मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। किस लिए? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चला? उस बिजनेस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तुम्हें लगा वो डॉक्यूमेंट्स उस रेड फाइल में है। जब तुमने मुझे वो फाइल दी तब उसमें कुछ भी नहीं था, और वो बर्थडे पार्टी उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए। हाँ मुझे पता। मुझे लगा था वो बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी। लगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दिमाग ना कह रहा था, पर दिल हाँ कह रहा था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पर आप। मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी गलती है। रो मत प्लीज। हम फिर से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ओके? हम सब यहीं भुला देंगे। मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। आप जानते हैं मैं हर पल गॉड से क्या मांगती हूँ कि आपके साथ एक नए सिरे से जिंदगी बिताऊं। क्या ये कभी पॉसिबल होगा जान? आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तुम भी मेरे लिए प्रेशियस हो।
सनम, क्या हुआ? मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या? पर आपने हाँ, अभी जानता हूँ। तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है सनम। एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। हम नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, पर एज फ्रेंड्स सनम, मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। एज लवर्स मैं वो ट्रस्ट खो चुका हूं सनम। I'm सॉरी, पर मैं ये घाव नहीं मिटा सकता। बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट एज फ्रेंड्स मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आपके बिना दिन कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूँ। आपसे बात ना करने का दर्द मैंने झेला है। आपके साथ वो मोमेंट बिताना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कौन सा, ये लिफ्ट वाला मोमेंट? ओह नहीं, मेरा मतलब है ऐसे क्लोजली बात करना। एलिवेटर सही वक्त पर खराब हुआ ना, मुझे ऐसे ही आपके साथ रहना है। रोज आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। ओके, सो सनम, आर वी फ्रेंड्स नाउ? हाँ, हम हैं। क्या हुआ? ओके, लिफ्ट स्टार्ट हो गई। हमारी जान बच गई? हाँ, शायद। मिस्टर जान, आप एलिवेटर में फंसे थे? जी हाँ, हम दोनों लेट तक काम कर रहे थे। हमें लगा हमें पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। मैं बाहर गया था इसलिए आपको सुन नहीं पाया। अच्छा, फिर जब वो अलार्म लाइट देखी तब पता चला। गुड, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मिस्टर जान। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। एक काम करो, सर्विस वाले को बुलाकर पूरी लिफ्ट चेक करवा लो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ऑफ कोर्स मिस्टर जान, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले डर गई थी, लेकिन फिर मैं नॉर्मल भी तो हो गई अच्छा। थी। हमें सिर्फ सिस्टम की लीड को चेक हाँ। करना है, उसके बाद प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है मिस्टर जान। अच्छा, हाँ सही कहा। इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना मिस्टर पड़ेगा। जान? हाँ, आपको जाना नहीं है? जाना है। सनम, आई थिंक तुम्हें लिफ्ट घर जैसा लगने लगा था। नहीं बाबा नहीं, मुझे तो फोबिया है, मैं डर गई थी। ओह, 2 घंटे से हम वहाँ बंद थे और ये अयान ये भी फोन नहीं उठा रही। अब मैं क्या करूँगी? हाँ, तो वो सो गई होगी, हमेशा अवेलेबल थोड़ी होगी। नहीं, पर अब तो उसने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया। मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इज दैट फाइन? तुम्हारे पास चाबी तो है ना? हाँ, पर मैंने मॉम डैड से कहा था कि मैं अयान के यहाँ रहूंगी। अगर मॉम को मुझ पर शक हो गया तो फिर से वो कहेंगे कि तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। किसके पैर पर कुल्हाड़ी मारी? वो सब जाने दीजिए मिस्टर जान। आप बताइए मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी ना एलिवेटर तोड़ा था या गलत बटन दबाया था। आप यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे होटल ले चलिए। नहीं, वो मेरा मतलब है ऑफिस के पास ही एक होटल है ना, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए। मैं आज वहीं सो जाऊंगी। मैं तुम्हें होटल ले चलूं? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? हमारे ऑफिस के पास ही एक होटल है। मैं आज वहाँ जाकर वहाँ सो जाऊंगी और कल वापस घर चली जाऊंगी। सुबह तो मॉम को शक नहीं होगा, ठीक है? नहीं, तुम मेरे घर आ रही हो, दैट्स फाइनल। घर पे? नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं कर सकता, सिस्टम है उसका। मैं नहीं आ सकती आपके घर। नहीं आ सकती? नहीं, वो मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। सनम,
प्लीज आकर गाड़ी में बैठो। तुम जानती हो ना कितने बज रहे हैं। चलो आ जाओ। सच में आऊं? अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है। अरे बाप रे, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी, पर अब कहाँ से खाना मंगाएंगे? मंगवाना क्यों है? नॉर्मल लोगों की तरह हम मजेदार खाना बनाएंगे घर में। नो प्रॉब्लम। क्या कहती हो? प्रॉब्लम नहीं है। हम बनाएंगे? हाँ। ठीक है, मैं फ्रिज में जाके देखती हूँ क्या सामान है। नहीं रहने दो, हम पहले वाला प्लान करते हैं। कहीं से खाना मंगवा लेते हैं। क्या कहती हो? ठीक है, मंगाते हैं। हाँ वही तो, क्यों कुकिंग करनी है? पिज्जा खाए क्या? पिज्जा? इतनी रात को पिज्जा थोड़ा ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा? ठीक है। हाँ पास्ता विद सॉस। ओके, पास्ता और पिज्जा दोनों सेम ही है। रात को हैवी खाना डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। I mean, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम बहुत नाजुक हो तो मैं। आपके जैसी बॉडी तो आयरन को भी डाइजेस्ट कर ले। सूप पिए क्या हम? हाँ क्या कहती हो? I mean, इतनी रात को अच्छा रहेगा ना सूप पीना? सिर्फ सूप? हाँ वो तो आते आते ठंडा हो जाएगा। पास्ता हाँ। प्लीज। पक्का पास्ता चाहिए। सूप कैसा रहेगा? पास्ता। हम इतना आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? पहले देख तो लेते हैं कि रेस्टोरेंट्स खुले हैं या नहीं। हम ऐसी ही फजूल में आर्ग्यू कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं। क्लोज्ड 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 क्लोज्ड, ये भी बंद है। मैंने कहा था ना आर्ग्यू करके कोई मतलब नहीं है, सारे रेस्टोरेंट्स बंद है। एनीवे, मुझे लगता है यहीं से ऑर्डर कर लो, ये बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से हमें अच्छा हेल्थी फूड मिलेगा। ये देखो, ऑर्डर कर लो, मैं कह रहा हूँ। ऑलराइट। अब बताओ, ये सैंडविच भला किसी पिज्जा से कम है? आई मीन जस्ट टेस्ट करके देखो कितना टेस्टी है। मेरा तो पेट भर गया, मजा आ गया। पर अच्छा हुआ तुमने चाय भी बना ली ना। अच्छा किया। हाँ मुझे लगा चाय और सैंडविच अच्छा कॉम्बिनेशन है, सो। हाँ अच्छा हुआ। मैं चाय लेने जा रहा हूँ, तुम पियोगी? आप सर्व करेंगे मुझे? हाँ क्यों, प्रॉब्लम है क्या? हाँ आई मीन अभी मैं चाय पी भी लेती, पर मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। मैं किसी भी मिनट सो सकती हूँ। ओके, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मत पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ तुम सो जाओ। आ जाओ। We are friends that way. Yes, we are friends. Yeah, we are friends. मैं उस इंटेंशन से नहीं बोल रहा था। प्लीज क्लैरिफाई मत कीजिए, मैं समझ गई। हाँ मैं वहाँ काउच पर जाकर सो जाती हूँ। हाँ मैं वहाँ सो जाती हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है बेड की। अच्छी कंफर्टेबल जगह है। अरे वाह, यहाँ पिलो भी है। मुझे अच्छी नींद आएगी। सनम यार, तुम बीच बीच में ऐसे क्यों बिहेव करने लगती हो? चलो उठो, आओ। यहाँ घर में एक गेस्ट रूम भी है, तुम वहाँ सो जाओ। वहाँ एक बड़ा बेड है, पिलोज हैं, बेडशीट है। मैं तुम्हें नाइट ड्रेस भी दे दूंगा, तुम्हें इसमें सोने की कोई जरूरत नहीं है। चलो उठो, चलो आ जाओ, उठो ना। आ जाओ चलो। अरे उठोगी अब तुम प्लीज? चलो आ जाओ। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो। कम ऑन सनम, आओ, मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाता हूँ। अपना सामान ले लो, वरना यही भूल जाओगी। कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं, हम हाँ सिर्फ सही फ्रेंड्स कहा, हैं। भुलक करता हो तुम। रिलैक्स करो, ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं हो। क्या देखते हैं आपके ड्रॉवर में टी शर्ट्स है या नहीं, क्योंकि आधा टाइम तो आपके टी शर्ट्स लड़कियों पर ही नजर आते हैं। पर मुझसे बेहतर और कोई नहीं है। मुझसे बेहतर आपके टी शर्ट किसी पर नजर नहीं आते। नहीं प्लीज कंटिन्यू, और गॉसिप करो प्लीज। ओह सॉरी। क्या नाम है, सुन सकता हूँ? वैसे यहाँ एक ही टी शर्ट है। यहाँ आने वाली हर लड़की को आप वही टी शर्ट देते हैं। सनम, मुझे ना जलने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। सच में मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। मैं जेंटलमैन की तरह तुम्हारे लिए शॉर्ट्स और टी शर्ट्स लेके आया हूँ, तो ये तुम पहन सकती हो। और ये रहा जैकेट, तुम्हें ठंड ना लग जाए उसके लिए जैकेट लेकर आया हूँ।
और ये रहा तुम्हारा टूथब्रश, फ्रेश और नया है। थैंक्स। और अगर पिलो कवर तुम्हें ये पसंद ना है तो कबर्ड में दूसरे रखे हैं, वो चेंज कर नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। ओके। और बाथरूम में टाल रखा है। और कुछ रह तो नहीं गया ना? कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट देन। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। अच्छे से सोना, ओके? हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? थोड़ा और टर्न कीजिए, थोड़ा और। हाँ, तुम चुप रहोगी प्लीज? सनम, तुम खुद से बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? पागल हो गई हो क्या? इतना सोचने से अच्छा है सो जाओ। तुम्हें क्या करना है? हाँ, ऐसे सपने देखना बंद करो जो कभी पूरे नहीं होंगे। उनकी टी शर्ट पहन ली है ना, अब चुपचाप सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर घर चली जाना। तुम चुप रहोगी क्या? मुझे तुम्हारी फिक्र है। उफ, तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाती। आज मुझे पता चला कि मेरी नींद ना आने का रीजन तुम हो। हाँ गॉड। लैला को मैसेज करूं क्या? नहीं कर सकती। अयान को मैसेज करती हूँ। ओह, मेरे फोन की बैटरी तो खत्म हो गई है और मैं चार्जर लाना तो भूल ही गई। मिस्टर जान के पास होगा चार्जर, उनसे मांग लेती हूँ। लेकिन इतनी रात को उनके पास कैसे जाऊं? पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जान, 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 जान। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेजा वू हो रहा है। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? वो मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए आपके पास चार्जर मांगने के लिए आ गई थी। हाँ है, उस ड्रॉर में रखा हुआ है, ढूंढ कर ले लो।
मेहमान मैं हूँ या आप? हाँ वो वाला ले लो। ओके। और कुछ नहीं चाहिए ना? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन आप देंगे नहीं। नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट। कैसे देख रही थी तुम उस बेचारे लड़के को? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। देखा तुमने, अच्छे से देखा। अच्छे से नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है। ओह गॉड। ओह वाह, मुझे चार्जर मिल गया। अब इसका सॉकेट कहाँ चला गया? ओह, प्लग का सॉकेट कहाँ है? काश मैं सॉकेट मांगने भी वहां जा पाती। कहाँ है सॉकेट? वाह भाई, तुम अपने सगे भाई को छोड़कर उस कल की आई हुई लड़की पर भरोसा कर रहे हो। तुम जानते हो ना उसने तुमसे कितने झूठ बोले हैं। एमरे संभल कर। संभल कर तो उसे रहना चाहिए, मुझे नहीं। सनेम मेन कल्प्रिट है, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने तुम पर नजर रखी और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे और आइलिन को ला कर दी। जान आई कैन एक्सप्लेन। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। क्यों नहीं था सनम? Why don't you ask her कि तुमने अपना फोटोग्राफर लाइसेंस क्यों और कैसे खोया? जान प्लीज। क्योंकि उस साजिश के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था सनेम। इसने वो फोटोग्राफ्स हैकर को भेज दिए थे। क्या ये सच है? क्या ये सच है सनम? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, कहो कि तुमने ये नहीं किया। I'm sorry, मेरी गलती है। तुमने फिर से मेरा भरोसा तोड़ा सनम। मुझे कभी भी तुम्हारी शक्ल दिखाने की हिम्मत मत करना। जान प्लीज मत जाओ। प्लीज, मेरी गलती नहीं। प्लीज मत जाओ। प्लीज, मेरी गलती नहीं थी। सनम, 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 उठो, उठो सनम। क्या हुआ? हाँ? कोई बुरा सपना देखा क्या? जान, बहुत बुरा सपना था। कोई बात नहीं, बस एक बुरा सपना था। अब तुम उठ गई हो। ये लो।
पानी पी लो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। एक मिनट, रुकिए ना। आ रहा हूं अभी। एक मिनट। वो सपना था। आई एम ग्लैड कि वो सपना था। ये क्या है? ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था। तो आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं दिया? वो सब जाने दो सनम, लेकिन अब ये तुम्हारा है। ये कितना खूबसूरत है। पसंद आया? हाँ। इस गिफ्ट के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, सुनना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। बहुत साल पहले जब मैं बाल्टिक सी में कैंपिंग कर रहा था, तब सडनली वहां एक तूफान आ गया और मैं वाकई बहुत डर गया था। मेरे आसपास रहने के लिए सेफ जगह ढूंढ ही रहा था कि मुझे फॉरेस्ट में एक घर नजर आया। बहुत सुंदर हट था पेड़ों के बीच। उसमें एक ओल्ड कपल रह रहा था। दोनों ने सालों पहले रिटायरमेंट ले लिया था। उनके बच्चे शहरों में सेटल हो गए थे। उन्हें मैं बहुत पसंद आया और वो मुझे शेल्टर देने के लिए मान गए थे। मैंने काफी वक्त उनके साथ बिताया, उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली, उनके साथ घुल मिल गया। पर एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और जान, वो सच में? नहीं, थैंक गॉड कि वो अकेले नहीं थे, मैं उनके साथ था। मैंने उनके हार्ट को मसाज किया। उनकी बीवी ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। हाँ, थोड़ी देर हुई थी पर वो बच गए। मैंने एक जान बचाई। उस दिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जिस दिन मैं निकल रहा था, दोनों काफी उदास थे और जाते जाते उस लेडी ने मुझे यह दिया था, एम्बर ऑफ फायर। हिस्ट्री के हिसाब से बाल्टिक सी में एक गॉडेस रहती थी। एक दिन उन्हें एक फिशरमैन से प्यार हो गया और फिशरमैन को भी गॉडेस से प्यार हो गया। ऑफ कोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात वो थी कि वो एक गॉडेस थी और वो लड़का एक नॉर्मल इंसान। फिर भी उन्होंने साथ रहने का प्लान बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो भाग रहे होते हैं तब गॉड ऑफ थंडर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उस फिशरमैन को दुनिया के सबसे अलग कोने में भेज देते हैं और गॉडेस को जेल में कैद कर देते हैं। उन्होंने कई सारे प्लान्स बनाए होते हैं पर मतलब वो कभी एक नहीं हुए। उस दिन से, उस पल से गॉडेस का रोना कभी बंद ही नहीं हुआ और वो फिशरमैन की राह में रोती रही। और उनके जो टीयर्स एम्बर से बने थे, तो वो होप कर रही थी कि ये एम्बर फिशरमैन को उसके पास आने का रास्ता दिखाएगा। जिस दिन उस लेडी ने मुझे ये दिया, उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे मेरा प्यार लौटाया। आई होप कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी में प्यार जल्द ही मिले। मुझे तो काम नहीं आया पर शायद तुम्हारे काम आ जाए, तुम्हें तुम्हारा चाहने वाला मिल जाए। Many, many happy returns of the day. Happy birthday. थैंक यू सो मच। मुझे ये पहना देंगे? Of course पहनाऊंगा। लाओ दो। थैंक यू सो My मच। pleasure. चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ। जान प्लीज मत जाइए ना, कम से कम मुझे नींद नहीं आती तब तक रहिए।
ठीक है। ये पक गया होगा क्या? वैसे कलर तो बहुत लग रहा है। काम डाउन। अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। क्या है खाने के लिए बताओ प्लीज। देखो जो भी रेडी है प्लीज दे दो मुझे। हाँ मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं यार ये तो सूख गया है, मजा नहीं आएगा ये खाने में। पूरा हाई फ्लेम पे कुक किया है ना। हाँ पर तो थोड़ा इससे जूसी पहले ही होना बंद कर दिया था। चाहिए। ये देखो ब्राउन हो गया और ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी काला भी हो जाएगा। सब कुछ रेडी हो गया। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? मतलब अच्छे से नींद तो आई ना तुम्हें? कोई भयानक सपना? I mean, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सब ठीक था ना? नहीं मैं अच्छे से सोई थी। ओके अच्छी बात है। ओके अच्छा मैंने टोस्ट भी बनाए हैं। अरे वाह, ओह वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लग रहा है मुझे। आई डोंट थिंक मैं खा पाऊंगा ये। तुम खा लो कोई बात हाँ नहीं। मुझे ऐसे ही पसंद अच्छा, है। तुम्हें ऐसे ही थोड़े पसंद है। crispy। ये देखिए ना। तुम ये खाओगी? ओके आप बैठिए ना, मैं देती हूँ। हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा और बैठिए मैं ना। करना भी नहीं चाहता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सच में। तुम करो प्लीज। एक मिनट मैं अंडे लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ। अंडे तैयार है। ये अच्छे तो लग रहे हैं, टेस्टी भी होंगे, आई एम श्योर। कोई बात नहीं, खा लूंगा, टेंशन नहीं है। आप इसके कलर पर मत जाइए। हाँ लेकिन इसकी टेस्ट बहुत अच्छी होगी। अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है।
कल रात तुम कहाँ थी? जान के यहाँ। जान के यहाँ? अभी कहाँ हो? सॉरी, जरा वो मुझे मिस्टर जान के यहाँ। जान के यहाँ, साथ में हार्ट इमोजी भी। तुम बहुत ही पॉपुलर हो। अयहान, बाद में बात करती हूँ। अब क्या होगा? लगता है दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब कैसे एक्सरसाइज करूंगी मैं? नहीं नहीं, करना तो पड़ेगा। अब हमें ऑफिस चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। रात को मैं अपना फोन चार्ज करना ही भूल गया। मेरा फोन बंद है। लोग काफी परेशान हो रहे होंगे। मैं थोड़ी देर अपना फोन चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन होने दो थोड़ा परेशान। चलो हम ये सब साथ में उठाते हैं। मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, साथ में करते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तुमने ये खाया क्यों नहीं? हाँ, मैं खाऊंगी ना, मैं खाऊंगी। रोको जान, अरे, रोको रोको हाँ, रोको, हाँ, रोको, पर रोको। क्या हुआ वो तो बोलो। चलो रोक दिया। रुको रुको रुको, मैं यही उतरूंगी। अच्छा, यहाँ पर क्यों? हम एक साथ ऑफिस नहीं जा सकते। पहले आप जाइए, उसके बाद मैं आऊंगी। वैसे भी हमें देर हो गई है तो सबका ध्यान हमारी अरे तरफ फिर ही से जाएगा। मुझे वो डेजा वो वाली फीलिंग आ रही है। कल से तीसरी बार हुआ है। खैर जाने दो। ओह बाय द वे, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना हुआ था। टेस्ट काफी अच्छा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे हाथों में कुछ जादू है। काफी टेस्टी बना था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ मेरे हाथों में टेस्ट है। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। कितनी अच्छी बात है ना, सारी गलतफहमियां दूर हो गई है और हम फिर से दोस्त बन गए हैं। हाँ, दोस्त बन गए हम। मुझे भी काफी खुशी है। तो फिर चलो हाथ मिलाओ। हाँ बिल्कुल, हाथ मिलाएंगे। ये लो। ओके। ठीक है, तो फिर आप पहले जाइए, मैं पैदल आऊंगी। वैसे आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं, आप बॉस है। मैं यही उतरूंगी। ओके, तुमने मुझे जाने को कहा। हाँ, मैं स्लो चलती हूँ ना। वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। हाँ, अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद सबको चलना चाहिए। हाँ जा रहा हूँ। क्या ये हमारे ऑफिस का बंदा है? जानती हो तुम नहीं उसे? नहीं, निकलो। कितनी जल्दी है, कितनी जल्दी है? हाँ, लाओ दो। ये लीजिए मिस डेरेन, ये आपकी 5वीं कॉफी है आज की और दिन भर में आप 8 कॉफी पीती हैं। समझ में आया? आप हिल रही हैं आप, जरा सोचिए। गुड मॉर्निंग डेरेन। गुड मॉर्निंग जान। आई एम वेरी सॉरी, माफ करना मुझे। आई एम वेरी सॉरी यार। ओ अच्छा, कॉन्सर्ट के लिए हाँ। कह रहे हो ना? कॉन्सर्ट के लिए कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया पर तुम्हारा कॉल भी नहीं लगा और ना तुमने कॉल किया। तुम मुझे कांटेक्ट कर रही थी पर मैं ऐसी जगह पर था जहाँ नेटवर्क नहीं था। ऊपर से फोन भी डेड हो गया। क्या हुआ? मैं समझ नहीं पाई, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? हाँ बताओ। डेरेन पहले आराम से बैठो। नो थैंक्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हम एलिवेटर में फंस गए थे। क्या एलिवेटर में? यहाँ के एलिवेटर में फंसे थे? हाँ यहीं पर। हाउसकीपिंग से कहकर जरा प्लीज ठीक करवा देना। हाँ हाँ करवाती हूँ अभी। अच्छा, आपने कहा हम साथ में कौन था? सनम। सनम। मैं तो सांस भी नहीं ले सकती। मेरे लिए ये तो बुरा सपना है। मैंने अभी कहा ना, मतलब एक ही एलिवेटर में फंस जाना बहुत भयानक है। मुझे तो बहुत डर लगता है सच में। हाँ, और मेरा फोन भी बंद हो गया था। सनम का फोन भी काम नहीं कर रहा था। हमने हेल्प के लिए आवाज भी लगाई लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बिल्डिंग खाली थी, अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, सब खराब था। उसके बाद क्या हुआ? हम आधी रात के बाद वहाँ से बाहर निकले। आई एम सॉरी यार, तुम बहुत देर तक इंतजार कर रही थी ना। पर जब हम बाहर निकले तब काफी देर हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब कॉल करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने काफी इंतजार किया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। मैं ये भी सोच रही थी कि शायद जान ने यहाँ पर आने का प्लान कैंसिल कर दिया है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने शायद कॉन्सर्ट में आने का प्लान अपना चेंज कर लिया है?
मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, एक काम करो कोई और प्लान बना लो। ओह हाँ, बहुत सारे कॉन्सर्ट होने वाले हैं, मैं जानती हूँ। मैं कुछ ऑर्गेनाइज करती हूँ जल्द ही। मैं मिस्टर फर्दी से एलिवेटर के बारे में बात करती हूँ, जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सुपर, थैंक यू सो मच। ओके